तो आप सबको मेरा नमस्कार। नमस्कार। दमदार हो आप, क्या हो? दमदार हो आप। आपको सबसे पहले नंबर, आप नाम मेरा जान लिया है कि नाम मेरा रामपाल है और मैं कहीं बाहर से नहीं हूँ, आपके बीच में से ही हूँ। क्या हूँ? आपके बीच में से हूँ, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। क्या है कि आप वहां और मैं यहाँ हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्ट वहां नहीं यहाँ पे आया हूँ, मैं वहां से उठ के यहाँ आया हूँ। आने वाले कल में आप भी यहाँ होंगे। क्या होंगे? यहाँ होंगे, लेकिन कब? कि जब ध्यान दोगे तब। अगर ध्यान नहीं दिया तो फिर उधर ही बैठे रहेंगे, पूरी जिंदगी वहीं बैठेंगे। तो क्या लगता है वहां बैठना चाहिए पंडित जी के यहाँ आना चाहिए? यहाँ आने के लिए हमें जागते रहना है। क्या रहना है? जागते रहना है। अगर सोगे तो खोगे। क्या है? ये वाली जगह खो गया, सही है नहीं? तो सबसे पहले नंबर उस परम पिता परमात्मा का हम दिल से धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें इंसान बनाया, इस दुनिया में भेजा। उसके बाद धन्यवाद करें अपने माँ बाप का जिन्होंने हमें जन्म दिया, पाला पोसा और बड़ा किया। और धन्यवाद हमारे दूसरे भगवान कौन? जिन्होंने हमें मौका दिया। मैं उनको अपना एक दूसरा भगवान मानता हूँ, उनको अपने दिल में बसा के रखता हूँ, और जिनकी वजह से आज मैं बोलने के काबिल बना हूँ, नहीं तो मेरी औकात नहीं थी। और उसके बाद धन्यवाद हमारी शिक्षा संस्था और हमारा SSS सिस्टम, जिसकी वजह से आज हम यहाँ आकर के सीख रहे हैं। और लास्ट में मैं आप सबका भी दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने बहुत ही कीमती टाइम से हुई टाइम को निकाल करके आप यहाँ सीखने के लिए आए। किसके लिए आए? सीखने के लिए आए। तो अभी सीखा कैसे जाता है? एक बार एक राजा थे। क्या थे? राजा। उनको इंग्लिश सीखने का भूत सवार हो गया। उनकी क्या इच्छा जागी कि मैं इंग्लिश सीखूंगा। उन्होंने अपने मंत्रियों को बताया, भाई ऐसा कोई बढ़िया सा टीचर ढूंढ के ले आओ जो मुझे इंग्लिश सिखा दे। तो जो मंत्री थे वो गए पूरे नगर में जाके ढूंढा, भाई बढ़िया से बढ़िया टीचर ढूंढ के ले आए। अभी राजा को पढ़ाने के लिए टीचर कैसा आएगा? बहुत बढ़िया टीचर, सबसे सुपर वाला टीचर लेके आए। और 1 महीना हो गया और राजा को ए तक भी नहीं सिखा पाया, ना राजा ने ए सीखा। तो जब 1 महीना हुआ तो राजा ने बोला, ये कौन सा टीचर मेरे लिए ले आए हो, जबकि मुझे ए भी नहीं सिखा पाया ये। तो इसको ना सजा दो, इसको कुछ मिलना चाहिए। क्योंकि राजा बोला कि मेरे को नहीं सिखा पा रहा है, तो क्या लगता है किसी और को सिखा सकेगा? ये सजा का हकदार है। तो मंत्रियों को बोला तो इसको जेल में डालो। उन्हें बोला, राजा साहब मेरी एक विनती है। बोला बताओ। बोला मैं गारंटी देता हूं कि 1 महीने में मैं आपको पूरी इंग्लिश सिखा सकता हूं, लेकिन उसके लिए एक शर्त है। बोला बताओ भाई। बोला शर्त यह है कि यहाँ पे आप हो, वहां मैं बैठूंगा, और जहां मैं बैठता हूं वहां आप बैठोगे, और मेरे हाथ में एक लाठ होगी। क्या होगी? एक स्टिक होगी। अगर मैं 1 महीने में आपको इंग्लिश नहीं सिखा पाया तो आप मुझे सजा मत देना, सजाए मौत देना। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। तो राजा ने बात को मान लिया। तो अभी वो पढ़ाने वाला जो कहां बैठा? आसन पर, राजा के सिंहासन पे। अभी राजा को स्टूडेंट बोला, बच्चा बन के आप सीख सकते हो, राजा बन के। लेकिन अभी सिखाने वाले की फीलिंग, अभी वो इतने ऊपर बैठा हुआ, उसको समझते ही कुछ नहीं था, इसीलिए उसको आया ही कुछ नहीं। लेकिन अगले 1 महीने से भी पहले उसको बिल्कुल इंग्लिश बोलना सिखा दिया, 1 महीने से पहले ही। तो इसीलिए जब भी हमें सीखने का मौका मिले तो हमें बिल्कुल छोटा बन के सीखना। क्या? छोटा बन के। अगर हम सीखेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं हमारी कोई भी उम्र हो हम सीख जाएंगे। लेकिन अगर हम बड़े बन के वहां बैठेंगे कि ये हमें क्या सिखाएंगे, तो फिर हम कुछ नहीं सीख पाएंगे। तो हमारा टाइम
निकलता जाएगा। तो इसीलिए जैसे अभी सारी बातें फ्राइडे के ऊपर क्या होती है, कैसे होती है, मास्टर जी ने बता दी, अभी उनके ऊपर मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। तो अभी क्या है, हम डायरेक्ट सीधे चलते हैं किसके ऊपर, जैसे पीछे लिखा हुआ था क्या, न्यू एसोसिएट एरियोटेशन, यानी कि जितने भी नए लोग इस सिस्टम में आते हैं, अगर उनको ना सिखाया जाए वो यहाँ पे कामयाब नहीं हो सकते हैं। तो इसीलिए हम सबको यहाँ सीखना पड़ेगा। तो सीखने के लिए फ्राइडे की ट्रेनिंग रहती है, जैसे आप देख पा रहे हो, वाई फॉलो द पाथ, पाथ यानी कि एक रास्ता। कहीं भी किसी भी मंजिल में जाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, रास्ता। अगर हमारे पास रास्ता है तो हम आसानी से उस मंजिल तक पहुंच सकते हैं, अगर रास्ता नहीं है तो वहां पहुंचना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन देखो यहाँ हमारे लिए रास्ता बना बनाया क्या है, ये रास्ता है, ये सीढ़ियां जो आपको दिख रही हैं, ये बिल्कुल वो हमारी मंजिल जो है। हर एक एसोसिएट जो होता है शेप शॉप में जब आता है, उसका एक ही सपना होता है, क्या, डायमंड शिप, कि मुझे वहां पहुंचना है, यहां पहुंच करके मेरे सारे सपने पूरे हो सकते हैं। तो वहां पहुंचने के लिए ये जो रास्ता बनाया गया, ये साथ में देख रहे हो रेलिंग लगी हुई है, कि हम यहां से, कि जब रास्ते में जाएंगे तो हमें गिरने का भी डर रहता है, लेकिन इसीलिए देखो यहाँ पे इसको पकड़ करके, इसका सहारा लेकर के आसानी से हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो इसी प्रकार जब ये देख रही है, तो यहाँ हमारे जो सपोर्टर होते हैं वो कौन होते हैं, हमारे जो सीनियर होते हैं, जो हमारे अपलाइन होते हैं, वो हमें कहीं गिरने नहीं देते हैं। क्या नहीं देते हैं वो हमें गिरने नहीं देते हैं, हमेशा हमें सपोर्ट करके एक बच्चे की तरह, जैसे एक माँ बाप अपने बच्चे छोटे को एक स्कूल तक ले जाते हैं, उनको वहां तक पहुंचाना उनका काम रहता है, लेकिन आगे की कार्रवाई किसकी रहती है, जो वहां टीचर होते हैं। तो यहाँ हमारे जितने भी सीनियर एसोसिएट होते हैं, वो अपने न्यू एसोसिएट को उस वेन्यू तक, ये एक स्कूल है, क्या ये एक स्कूल है, यहाँ तक पहुंचाना, वो बिल्कुल किसी तरीके से कॉल करके भी किसी भी तरीके से उनको यहाँ पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और जो यहाँ बिल्कुल हमारे सीनियर लीडर होते हैं, जो पहले इस रास्ते से चल चुके होते हैं, वो ही हमें यहाँ हर चीज बताते हैं। अगर उसको हमने सही तरीके से ध्यान में रख लिया तो हमारा चलना आसान हो जाएगा। अगर ध्यान से हमने नहीं सुना, ध्यान से नहीं सीखा, तो हमारे लिए थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो क्या लगता है हमें, कठिन लगना चाहिए या आसान लगना चाहिए, आसान लगना चाहिए। आसान लगने के लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो सीख सकते हैं। अभी सबसे पहले नंबर पाथ का मीनिंग जैसे यह बताया, पी से हमें पेशेंस रखना पड़ेगा। 2 घंटे का, कितने का, 2 घंटे, 2 घंटे का पेशेंस जो रख के यहाँ बैठेगा ना, मैं कंफर्म आपको विश्वास दिलाता हूं, वो 2 घंटे के बाद अपने आप में बदलाव देखेगा। लेकिन जो बैठा यहाँ रहेगा, उसका मन अपने घर में रहेगा या अपने कामों में रहेगा, वो जैसे बैठा था वैसे ही उठ के जाएगा। तो हमें कितना पेशेंस रखना है यहाँ पे, 2 घंटे का। उसके बाद में ए से एटीट्यूड हमें पॉजिटिव लेके यहाँ बैठना है, लेकिन वो नेगेटिव लेके बैठ गया। पिछले शुक्रवार को भी यही बताया था, अभी भी वही बता रहे हैं, हर बार ही वही बताते हैं। अगर ऐसा हम सोच रहे हैं तो इसका मतलब हमारा एटीट्यूड क्या है, नेगेटिव। फिर भी हम कुछ नहीं लेके जाने वाले। लेकिन हमने यहाँ पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है कि भाई आज हमें कुछ ऐसी सीख मिलेगी जिससे हमारा टारगेट हो सकता है, जिससे हमारा रैंक बन सकता है, जिसमें हमारा इस वीक में बड़ा चेक आ सकता है। अगर इस मनसा से हम यहाँ बैठे हैं तो हमारा जो एटीट्यूड वो क्या है, पॉजिटिव। अगला आ जाता है टीचेबिलिटी, यानी कि सीखने की चाहत से अगर हम यहाँ पे बैठे हुए हैं तो जरूर कुछ ना कुछ आज हम सीख के जाएंगे। लेकिन हमारी चाहत ही नहीं है, बोला जबरदस्ती किसी ने पकड़ के बैठाया यहाँ पे, तो क्या लगता है हम सीख पाएंगे क्या, नो, हम कभी सीख नहीं पाएंगे। तो हमें सीखने की चाहत से यहाँ बैठना है।
अगली बात आ जाती है होनेस्टी। क्या आ जाती है? होनेस्टी, यानी कि ईमानदारी के साथ। किसके साथ? ईमानदारी के साथ हमने इस काम को करना है, ईमानदारी के साथ हमने ट्रेनिंग को लेना है, ईमानदारी के साथ हमने हर काम करना है। हमेशा सच बोलना है। पंडित जी क्या बोलना है? सच बोलना। हमेशा सच बोलना है, कभी भी झूठ बोलना नहीं है। झूठ बोल करके किसी को भी अपने साथ ज्वाइनिंग करवाना नहीं है। बोले झूठ बोल के हम किसी को ज्वाइन करवाना आसान है। झूठ क्यों आसान है? झूठ क्योंकि झूठ मीठा होता है। क्या होता है? मीठा। और मीठी चीज को मैं बताऊं 100 में से 90 लोग पसंद करते हैं। वो 10% होंगे जो मीठा नहीं खाते होंगे, लेकिन 90% लोग। तो इसी प्रकार क्या है कि जब हम झूठ बोलेंगे तो लोग ज्यादा हमारे साथ ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन जिस दिन उनको सच्चाई का पता चला उस दिन लोग हमारे साथ छोड़ के हमारे से बहुत दूर चले जाएंगे। अकेले आए थे अकेले रहेंगे। बहुत से लोगों को हमने देखा, बहुत से लोग हमें मिले, बोला हमारी इतनी टीम थी या हमने भी ज्वाइन किया था, लेकिन आज नहीं है। लेकिन उनको जो टीम बनाई होगी शायद झूठ बोल के बनाई होगी, सच नहीं बोला होगा। सही है नहीं? और जिन जिन लोगों ने सच बोल के टीम बनाई है उसकी लाखों नहीं करोड़ों की टीम है। क्या है? करोड़ों की टीम है उनकी। तो इसीलिए हमें हमेशा क्या बोलना है? सच बोलना है और ईमानदार रहना है।